सागर बूंद समाये के चौथे खंड में पर्व त्योहारों की बात चल रही है। वैसे हम सभी जानते हैं कि पर्व राष्ट्रीय भावना से भी जुड़े होते हैं, सामाजिक भावना से भी जुड़े होते हैं, धार्मिक भावना से भी जुड़े होते हैं, सांस्कृतिक पक्ष को लेकर के भी होते हैं और बिना किसी निमित्त के शाश्वत रूप में भी होते हैं। घटना विशेष के पर्व अलग होते हैं, महापुरुषों के संदर्भों से जुड़े हुए पर्व अलग होते हैं और कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिनका कोई संदर्भ किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता, फिर भी वो आध्यात्मिक साधना में सहायक होते हैं। ऐसे पर्वों की चर्चाओं में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि अष्टमी और चतुर्दशी जैन परंपरा में ऐसे शाश्वत पर्व माने गए हैं। अष्टमी और चतुर्दशी जैन परंपरा में ऐसे शाश्वत पर्व माने गए हैं जिनका संबंध प्रकृति, तत्व विज्ञान और सौर मंडल से है। प्रकृति से भी है, हाँ, तत्व विज्ञान से भी है और सौर मंडल से भी है। अष्टमी चतुर्दशी के पर्वों का महत्व बतला रहे जैन परंपरा में जो उनका महत्व है। तो अष्टमी और चतुर्दशी 15 दिन में एक अष्टमी, एक चौदस, एक महीने में 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी। इसे गुरुवर क्या कह रहे हैं कि अष्टमी और चतुर्दशी जैन परंपरा में ऐसे शाश्वत पर्व माने गए हैं जिनका संबंध प्रकृति, तत्व विज्ञान और सौर मंडल से है। यही वजह है कि इन दिनों में गृहस्थ और साधुओं को, यही वजह है कि इन दिनों में गृहस्थ और साधुओं को तन मन और चेतन को स्वस्थ, तन मन और चेतन को स्वस्थ साम्य बनाए रखने के लिए उपवास आदि तपों के विधान बनाए गए हैं। उपवास आदि तपों के विधान बनाए गए हैं। उपवास आदि तपों का विधान क्यों बनाया? उद्देश्य क्या है? तन मन और चेतन स्वस्थ हो, साम्य हो, स्वस्थ भी हो और साम्य भी हो। तन मन को स्वस्थ बनाने के लिए, चेतन को स्वस्थ बनाने के लिए और तन मन और चेतन को स्वस्थ के साथ साम्य बनाने के लिए बहुत अच्छी बात है। तन मन और चेतन में स्वस्थता आए, परिणामों में साम्यता आए, इसके लिए ही उपवास आदि तपों का विधान है और उपवास आदि तप किए जाते हैं। कितनी बढ़िया बात गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, बहुत अच्छा है। तन मन और चेतन स्वस्थ और साम्य बने। उपवास करे कोई तो तप तो होता ही होता है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से शरीर को भी कुछ लाभ होता है। शरीर को हम निरंतर देते रहते हैं उसे बैलेंस करने के लिए,
बीच बीच में उपवास आदि आदि भी करना चाहिए। हाँ, शरीर की पूर्ति होना चाहिए, ऐसा नहीं, शरीर की पूर्ति तो होना चाहिए। जिसकी जो भूमिका है, गृहस्थ की भूमिका उसकी अपनी है, त्यागी की भूमिका अपनी है। तो जिसकी जो भूमिका है उसके अनुसार शरीर को मिलना तो चाहिए, कम भी ना हो तो ज्यादा भी ना हो। एकदम ही नहीं देंगे तो भी शरीर काम करना बंद कर देगा, और देते ही जाएंगे तो भी साधना में बाधा आएगी और शरीर भी बाधक बनने लगेगा। बीच बीच में शरीर का शुद्धिकरण होता रहे, इस भावना से आहार आदि में परिवर्तन होते रहना चाहिए। मौसम और अपनी प्रकृति को देख करके खान पान की वस्तुओं में परिवर्तन होते रहना चाहिए। शरीर को हम जैसा ढालें वैसा ढलता है। शरीर को अपने अनुरूप ढालने के लिए मन का मजबूत रखना जरूरी है। शरीर ढले ना ढले, हम मन जल्दी कमजोर करते हैं, और मन कमजोर कर लिया तो फिर शरीर ढलता नहीं। थोड़ा थोड़ा करके शरीर को ढालना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरू किया, थोड़े थोड़े अभ्यास में ही यह शरीर पूर्ण परिपक्व हो जाता है, साधना में ढल जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि अष्टमी और चतुर्दशी जैन परंपरा में ऐसे शाश्वत पर्व माने गए हैं जिनका संबंध प्रकृति, तत्व विज्ञान और सौरमंडल से है। यही वजह है कि इन दिनों में गृहस्थ और साधुओं को तन, मन और चेतन को स्वस्थ साम्य बनाए रखने के लिए उपवास आदि तपों के विधान बनाए गए हैं। ये व्यवस्थाएं दी हैं। जैनेतर ग्रंथों में तो इसको भी महत्व दिया गया है कि दिन तो छोड़ो, अकेले रात भर में यदि आपने भोजन का त्याग कर दिया, अकेले रात भर में भोजन का त्याग कर दिया, तो तुम्हें रात भर के उपवास का फल मिल जाएगा। आप अभ्यास शुरू करो, आपसे सब जमेगा। तो फिर ठीक है, चलो अनाज का भोजन नहीं करेंगे, ये भी चलेगा, दूसरी चीजें नहीं खाएंगे पिएंगे तो भी चलेगा, लेकिन पानी तो पीना पड़ेगा ना। पानी भी यदि पियोगे तो यथार्थ में तो जो जैन परंपरा में उपवास है श्रेष्ठता का, निर्जला, चारों प्रकार के आहार का त्याग, वह तो नहीं माना जाएगा। तो फिर उपवास ही नहीं माना जाएगा क्या? नहीं, उपवास तो मान लेंगे, पर पानी लेकर के यदि तुमने किया है तो जलोपवास मानेंगे। कौन सा उपवास मानेंगे? जलोपवास। केवल जल लेकर के उपवास किया है। देखो एक बात है, प्रशंसा तो इस काम की होना चाहिए। यदि किसी ने 4 प्रकार के भोजन में से 3 प्रकार के आहार छोड़ दिए, अन्नम, खाद्यम, लेह्यम, केवल पानक बचा के रखा, और पानक में भी बाकी लिक्विड नहीं, केवल खालिस केवल जल मात्र रखा, और वो भी दिन भर नहीं, केवल एक बार रखा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा तो रखे तो भी नहीं पिया जाएगा। अकेला पानी भी ज़्यादा नहीं पिया जाता, और पानी यदि कोई पी भी ले अकेला निखालिस तो ज़्यादा देर शरीर में, बॉडी में टिकता नहीं है, क्योंकि
शरीर में पानी को टिकाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उसी खेत में पानी टिकता है जिसमें मिट्टी हो। खेत में मिट्टी ही नहीं है तो पानी जाने से खेत में टिकेगा नहीं, निकल जाएगा, बह जाएगा। भोजन के साथ पानी टिकता है। और यह सब समझते हुए यदि किसी ने 3 प्रकार के आहारों को तो छोड़ ही दिया, अन्नम खाद्यम लेह्यम, पेय में केवल और केवल मात्र पानी रखा, वह भी 1 आध गिलास, तो समझो वह केवल शरीर को साम्य बनाए रखने में ही कारण होगा, उससे कोई खाद्य सामग्री संबंधी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। ऐसा यदि किसी ने किया तो उसके भावों की प्रशंसा करते हुए उसे जलोपवास कह दिया गया। क्या कहा गया? क्या कहा गया? जलोपवास। उसे भी उपवास रूप में स्वीकार करके जलोपवास कहा। पर जो भी व्यक्ति करेगा, चाहे जलोपवास करे और चाहे बिन पानी के उपवास करे, उपवास यदि करता है तो जो शरीर है वह किसी न किसी रूप में तुम्हारा साथ देगा। मान लीजिए किसी ने उपवास किया और बिगड़ गया, उससे जमा नहीं, तो जिनको जमता नहीं है वो ना करें, जिनको जमता है वो तो करना शुरू कर दें। फिर जब कभी कोई बात ना जमे तो समय देख ले, लेकिन करना शुरू तो करे, करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। अगला बोध वाक्य है, दीपावली का पर्व सामाजिक और ऐतिहासिक होते हुए भी, क्या? दीपावली का पर्व सामाजिक और ऐतिहासिक होते हुए भी अत्यधिक धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। दीपावली का पर्व सामाजिक और ऐतिहासिक होते हुए भी, सामाजिक भी है और ऐतिहासिक भी है। दीपावली के पर्व में सामाजिक परंपराएं भी जुड़ गईं और ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं। तो गुरुवर आचार्य जी कह रहे हैं कि दीपावली का पर्व सामाजिक और ऐतिहासिक होते हुए भी अत्यधिक धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। इस दिन ऐसा कोई भी घर नहीं रहता, दीपावली के दिन, इस दिन ऐसा कोई भी घर नहीं रहता जहां संस्कृति से जुड़े हुए महापुरुषों की पुरातन गाथा न दोहराई जाती हो। इस दिन ऐसा कोई भी घर नहीं होता जिस घर में संस्कृति से जुड़े हुए महापुरुषों की पुरातन गाथा न दोहराई जाती हो। मतलब इन दिनों में संस्कृति से जुड़े हुए महापुरुषों की गौरव गाथा चर्चा में आती ही आती है, आती ही आती है। महापुरुषों की पुरातन गाथा दोहराई ही जाती है। महापुरुष कौन कहलाते हैं? महापुरुष वो होते हैं जिन्हें श्रेष्ठ पुरुष, पुण्य पुरुष कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि महापुरुष महान जन महाजन, महाजनो येन गता स पंथा, महाजनो येन गता स पंथा। महाजन, महापुरुष जिस रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं वह रास्ता ही
पंथ बन जाता है, मार्ग बन जाता है। हमारे तुम्हारे को निश्चित है कि हम मार्ग से ही चलेंगे, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों को ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं रहती है कि वो ऐसा ही करें। वो जो करेंगे वो शास्त्र का विधान बन जाता है, शास्त्रों का वो सिद्धांत बन जाता है। ऐसे महापुरुष जैन परंपरा में कितने महापुरुष हुए हैं? 169 होते हैं। कितने होते हैं? 169। 24 तो तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, इस तरह 63 सलाका पुरुष होते हैं। ये तो सलाका पुरुष यानी से श्रेष्ठ पुरुष 63 हो गए। अब इन 63 सलाका पुरुषों को महापुरुष बनाए तो फिर और क्या जोड़ना पड़ेगा? 24 तीर्थंकरों के माता पिता यानी 48 वो हो गए। 24 कामदेव जुड़ेंगे तो वो हो गए। 11 रुद्रों को जोड़ते हैं, 9 नारद को जोड़ देते हैं। 24 कामदेव, 48 माता पिता, 9 नारद, 11 रुद्र, सब जुड़ जाते हैं, 169 हो जाते हैं। नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र सलाका पुरुष में चले जाते हैं। बाकी ये सभी महापुरुषों में रहते हैं। सलाका पुरुष महापुरुषों में भी हैं, लेकिन सलाका पुरुष और महापुरुष का कथन अलग अलग आया हुआ है। इस तरह इन दिनों में ऐसा कोई भी घर नहीं रहता जहाँ संस्कृति से जुड़े हुए महापुरुषों की पुरातन गाथा न दोहराई जाती हो। हमेशा हमेशा इन पर्व त्योहारों में, दीपावली आदि के विशेष दिवसों में, उस दिन क्या हुआ, महावीर प्रभु को मोक्ष कैसे हुआ, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान कैसे हुआ, राजाओं ने आकर के कैसे पूजा की, इंद्रादिकों ने पहुँच करके कैसे कल्याणक मनाया, निर्माणोत्सव मनाया, इत्यादि प्रकार की ये चर्चाएं उस दिन अवश्य ही महापुरुषों के कथानकों को लेकर के जुड़ती हैं। आप सभी निरंतर इन महापुरुषों का स्मरण करते हुए अपना धर्म ध्यान बढ़ाते रहें, धर्म ध्यान में संलग्न रहें। इस शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।